अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल टाइम में हम किसी भी एयरप्लेन को यानी फ़्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और आपने गूगल में जाना है या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, तो ब्राउज़र के एड्रेस बार में या गूगल सर्च बार में आप टाइप कर सकते हैं फ्लाइट रेडार 24। ओके, फ्लाइट रेडार 24 आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे फ्लाइट रेडार 24 की वेबसाइट आएगी ऑफिशियल। ये एक स्वीडिश बेस्ड कंपनी है बेसिकली, जो रियल टाइम जो है फ्लाइट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन आपको देती है। ठीक है। तो अक्सर हमारा कोई करीबी बहन भाई या पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हो तो हमें परेशानी होती है कि पता नहीं वो सेफली पहुंच गए हैं या एयरप्लेन लैंड कर गया या नहीं। तो बड़ा सिंपल है। इवन आप अगर आपके पास जो है वो फ्लाइट नंबर नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई डिफरेंट सर्च ऑप्शन है, ठीक है, आप सर्च बार में क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दे रहा है: फ्लाइट बाय राउट, लाइव फ्लाइट बाय एयरलाइन, एयरपोर्ट्स बाय कंट्री और नियर बाय। ठीक है, नियर बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको वो आपकी लोकेशन फैच करके आपको दिखा देगा नियर बाय आपकी फ्लाइट्स कितनी फिजा में जो है एयर में। ठीक है। फ्लाइट बाय राउट पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं इस्लामाबाद से जो है वो जद्दा की तरफ जो है कौन सी फ्लाइट इस वक्त फिजा में है। ठीक है, आपका कोई रिलेटिव जा रहा है तो आप फ्राम से चेक करेंगे, इस्लामाबाद से वो जा रहा है और जद्दा जाना है उसने। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइट्स जो हैं वो ठीक है। अभी कोई भी फ्लाइट लाइव नहीं है। ठीक है, स्केड्यूल्ड जरूर है सीरीन एयर की, एयर ब्लू की, लेकिन फिजा में इस वक्त कोई भी जो है वो इस रूट पे नहीं है। ठीक है, तो अपनी सर्च चेंज करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं जो है ना फ्लाइट बाय रूट इस्लामाबाद से सर्च कर लेते हैं कराची। ठीक है, कराची, तो ये नीचे आ रहा है कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको सिलेक्ट करें, सर्च करें। ठीक है, तो अभी ये दिखा रहा है आपको, ये नीचे जो है ये बता रहा है कि ये स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं और फिजा में ये देखें लाइव का वर्ड लिखा हुआ है साथ कि ये फिजा में है इस वक्त। ठीक है, लाइव है। एयर सियाल का एक एयरप्लेन है और एक पीआईए का। ठीक है, पीआईए का इसके ऊपर हम क्लिक करें, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसका डिपार्चर का टाइम जो था स्केड्यूल जो था वो 16 बजे यानी शाम के 4 बजे था, लेकिन एक्चुअली इसने टेक ऑफ जो किया वो है 16:09 पे। तो 9 मिनट लेट फिजा हुआ है, लेट जो है टेक ऑफ किया है। पीआईए से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, इनका तो रेयर ही केस होता है कि टाइम पे ये टेक ऑफ करे। इसी तरह अब इसको हम शो ऑन मैप पे क्लिक करें तो ये हमें दिखाएगा कि फिजा में ये किधर है। ठीक है, और हाँ ये देखें अभी हमें ये दिखा रहा है कि इस्लामाबाद से ये कराची जा रहा है और ये उसका स्केड्यूल टाइम बता रहा है और एक्चुअल यानी हकीकी इसने टेक ऑफ इस वक्त किया है। और स्केड्यूल जो है लैंड करने का 17:55 पे है, 5:55 पे, लेकिन अंदाजन उनका ये है कि ये 10 मिनट पहले लैंड कर जाएगा। ठीक है, ये अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, लोकल फ्लाइटों में भी जल्दी कर जाते हैं। उसके बाद ये इसकी बता रहा है कि ये कितनी बुलंदी पर है ये एयरक्राफ्ट। ठीक है, 36,000 फुट की बुलंदी पर चला गया। ठीक है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। इसी तरह ये वर्टिकल स्पीड बता रहा है कि किस बुलंदी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो है ना ऊपर जाना इसने छोड़ दिया, अपनी टॉप जो है वो हाइट पे ये पहुंच गया हुआ। ठीक है, और अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है 64 फुट पर मिनट के हिसाब से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये इसकी स्पीड बता रहा है, ग्राउंड स्पीड जो है 430 kts की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं फ्लाइट रेडार में। ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट है तो मैं लॉग इन हूँ इस वक्त। ठीक है, और मेरी गोल्ड सब्सक्रिप्शन है फ्लाइट रेडार की, तो मैं इसका 3D व्यू भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो 3D व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मैप में दिखाएगा कि इस वक्त मैप में ये देखें नीचे का व्यू नज़र आ रहा है कि एयरप्लेन जो है वो कहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा इसी तरह हम जो है वो लाइव फ्लाइट बाय एयरलाइन क्लिक करेंगे तो आप सेकंड ऑप्शन है लाइव फ्लाइट बाय एयरलाइन। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि पीआईए के इस वक्त जो एयरप्लेन है, ये देखिए पीआईए टाइप किया तो ये नीचे आ रहा है थर्ड नंबर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो अभी पीआईए के जितने भी जो जहाज हैं या एयरप्लेन है फिजा में है वो सारे दिखा रहा है कि ये सारे एयरप्लेन्स देखें
12-13 एयरप्लेन जो है फिजा में है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि ये सलाला से सियालकोट जा रहा है, ये अबू धाबी से इस्लामाबाद जा रहा है, ये कराची से इस्लामाबाद जा रहा है, ये इस्लामाबाद से कोयटा जा रहा है, ठीक है। ये जद्दा से मुल्तान जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि ये इसने डिपार्चर जो है मतलब टेक ऑफ की करना था 12 बजे, लेकिन 10 मिनट लेट डिपार्चर किया इसने। इसकी जो स्केड्यूल अराइवल है यानी 6:20 पे इसका लैंडिंग टाइम है, लेकिन अंदाज़ा उनका है कि ये 15 मिनट पहले लैंड कर जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप इसी तरह एयरक्राफ्ट इन्फो भी हम देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट किस किस्म का है, ठीक है। इसी तरह शो ऑन मैप कि ये मैप में भी दिखाएगा हमें कि ये किधर से गुजरा है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये इधर से गुजरा है, अभी ये समुंदर के ऊपर से गुजरा है, ठीक है। इसका ये रूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखाएगा, ये देखें यहाँ से इसने फ्लाई किया और ये अभी ये देखे मस्कत को क्रॉस करके ये समुंदर के ऊपर से गुजर के ये कराची के करीब से गुजर के ये इसने लाहौर जो है जाना है, ठीक है। इसी तरह इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, और जूम करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाएगा। ये देखें ये बेसिकली अभी इधर से गुजर रहा है, ठीक है। इसी तरह 3D व्यू करूंगा तो ये भी आपको दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आप देखें नीचे रियल टाइम जो मैप नजर आ रहा है, समुंदर का व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। और ये दिखा रहा है जद्दा से मुल्तान जा रहा है, ठीक है। और फिर सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कितनी बुलंदी पर है, ठीक है। सारी वही चीज़ें, स्पीड देखें बड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, देखें 532 kts, ठीक है, कि इंटरनेशनल फ्लाइट है। यूजुअली जो एयरप्लेन की स्पीड होती है ना, जो मैंने चेक करता हूँ 500 से नीचे ही होती है। बहुत रेयर एयरप्लेन है कि स्पीड जो है 500 kts से ऊपर जाए, ठीक है। काफ़ी स्पीड में ये एयरप्लेन जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप सर्च कर सकते हैं एयरपोर्ट्स बाय कंट्री, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देखना चाहते हैं स्वीडन में कितने एयरपोर्ट हैं, स्वीडन सेलेक्ट करें। स्वीडन को जैसे आप सर्च करते हैं स्वीडन के सारे एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। ये काफ़ी सारे एयरपोर्ट हैं स्वीडन, हालांकि छोटा सा मुल्क है, रकबे के लिहाज से गालबन ये काफ़ी बड़ा है। और सबसे मशहूर जो इसका एयरपोर्ट है पहले नंबर पे आ रहा है स्टॉकहोम आरलैंडा, ठीक है। मैं वैसे भी स्टॉकहोम में बैठा हुआ हूँ। तो अभी ये मैंने स्टॉकहोम आरलैंडा पे क्लिक किया तो ये मुझे मैप पे दिखा रहा है। और देखें जितने भी स्टॉकहोम आरलैंडा या स्टॉकहोम के इर्द गिर्द एयरप्लेन्स जो है वो फिजा में है, वो सारे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी एयरप्लेन के ऊपर मैं क्लिक करके देख सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कोई प्राइवेट एयरप्लेन है, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक है। कुछ प्राइवेट एयरप्लेन होते हैं तो वो इनकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि ये कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि ये स्वीडन में रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये SAS का एयरप्लेन है, ठीक है। ये लंदन से आ रहा है स्टॉकहोम एयरपोर्ट पे, ठीक है। ये देखें इसका ये दिखा रहा था कि इसका ये टेक ऑफ टाइम था, लेकिन ये 10:53 पे इसने एक्चुअली टेक ऑफ किया, लेकिन इसका लैंड करने का टाइम 2:10 था और ये लैंड कर रहा है 12 मिनट पहले 2:10 पे, ठीक है। इसी तरह ये दिखा रहा है कि ये आयरलैंड में ये एयरप्लेन रजिस्टर है, ठीक है। और ये उसकी ग्राउंड स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। ये देखें 336 kts, ठीक है। इसी तरह इसका 3D व्यू भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये भी ये स्टॉकहोम का मैप नज़र आ रहा है कि ये एक्चुअली अभी जो है मैप के ऊपर एयरप्लेन जो कहाँ से गुजरा है। ये देखें स्टॉकहोम जजीरा है असल में बेसिकली, बहुत ज़्यादा स्टॉकहोम जो है ना इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा ब्रिजेज हैं स्टॉकहोम में, जो स्टॉकहोम के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सारा जो है स्टॉकहोम समुंदर के इर्द गिर्द और समुंदर के दरमियान में जो है ना वाक़ है, ठीक है। ये देखें आपको बिखरे हुए जजीरे नज़र आ रहे हैं। स्टॉकहोम काफ़ी बड़ी काउंटी है, ठीक है। और ये रियल टाइम में आपको दिखा रहा है कि ये किधर किधर से गुजरा है मैप के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।